अब हम लोग कॉमर्स पर आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इसके बाद इसके एग्जाम की पॉइंट्स होंगे जो कि वन लाइनर में होंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू क्या है हमारा, बोला गया है कॉमर्स क्या है, तो ये एक मास्क है, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, कॉमर्स वाज रिटेन इन, ये जो कॉमर्स है वो किसमें कब लिखा गया है, तो 1634 में इसको लिखा गया है। दी फुल टाइटल ऑफ कॉमर्स इज, कॉमर्स का फुल टाइटल क्या है, तो अ मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैसल 1634। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, कॉमर्स का पूरा शीर्षक क्या है, तो एक मास्क, अ मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैसल 1634। सब टाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स का सब टाइटल क्या है, तो द ट्रम्प ऑफ वर्च्यू, इसका सब टाइटल है, बी ऑप्शन हो जाएगा। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कॉमर्स वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन, कॉमर्स को सबसे पहली बार कब प्रस्तुत किया गया, कब परफॉर्म किया गया था, तो माइकल मॉस में, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, माइकल मॉस। अगला, द मास्क वाज प्रेजेंटेड एट, ये जो मास्क जो है वो कहां, यानी कि ये मास्क कहां प्रस्तुत किया गया था, तो लुडलो कैसल में, लुडलो कैसल में, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इट वाज परफॉर्म्ड इन द ऑनर ऑफ, ये किसके सम्मान में प्रस्तुत किया गया था, तो ये किसके सम्मान में प्रस्तुत किया गया था, जॉन एगरटन ब्रिजवाटर, जो कि फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर थे, जॉन एगरटन, उनके सम्मान में, बी ऑप्शन हो जाएगा। आठवें नंबर का क्वेश्चन है, जॉन एगरटन वाज अपॉइंटेड एज, अच्छा कौन से खुशी का मौका था वो, यानी कि जॉन एगरटन को किस पद पर नियुक्त किया गया था, तो लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ बेल्स, बी ऑप्शन हो जाएगा, बेल्स के लॉर्ड प्रेसिडेंट। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है, हु रिक्वेस्टेड मिल्टन टू राइट कॉमर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिल्टन से कॉमर्स लिखने का अनुरोध किसने किया था, तो हेनरी लॉज ने किया था, बी ऑप्शन हो जाएगा, हेनरी लॉज। हु एक्टेड एज द अटेंडेंट स्पिरिट, अच्छा जो कॉमर्स हमारा मास्क था उसके अंदर अटेंडेंट स्पिरिट की भूमिका किसने निभाई थी, तो हेनरी लॉस ने ही निभाई थी, जिन्होंने मिल्टन से कॉमर्स को लिखने का अनुरोध किया था, ठीक है, वही इसके अंदर क्या बने थे, अटेंडेंट स्पिरिट बने थे। अगला क्वेश्चन है, कॉमर्स वाज प्रिंटेड अनोनिमसली इन, 11 नंबर का क्वेश्चन है, कॉमर्स गुमनाम रूप से कब प्रकाशित हुआ था अनोनिमसली, 1637 में, कब हुआ था, 1637 में। दी बुक सेलर हु पब्लिश्ड इट वाज, यानी कि आपको उस बुक सेलर का नाम बताना है, उस प्रकाशित करने वाले पुस्तक विक्रेता का नाम बताना है जिसने इसको प्रकाशित किया था, तो कौन था, हम्फ्री रॉबिन्सन, बी ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है, मिल्टन इंक्लूडेड कॉमर्स इन हिज पोएम्स ऑफ, मिल्टन ने कॉमर्स को किन वर्षों में अपने काव्य संग्रह में शामिल किया था, ठीक है, तो लिखा है 1645 और 1673, इसका मतलब क्या हुआ, इनके दो काव्य संग्रह आए थे, एक 1645 में आया था और एक आया था 1673 में। जो 1645 में आया था उस पोएटिक कलेक्शन का नाम था पोइम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, और जो 1673 में एक और इनका पोएटिक कलेक्शन आया था जिसका नाम था पोइम्स एंड सी अपॉन सेवरल ओकेजन्स, ठीक है, इन दोनों में ही कॉमर्स को जो है वो शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दी अटेंडेंट स्पिरिट इज, अगर हम अटेंडेंट स्पिरिट की बात करें तो हेवन सेंट प्रोटेक्टर थी, यानी कि अटेंडेंट स्पिरिट क्या है, तो स्वर्ग से भेजा गई एक रक्षक होती है, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, दी अटेंडेंट स्पिरिट डिस्गाइजेज हिमसेल्फ एज, 15 नंबर पे जो अटेंडेंट स्पिरिट होती है किसका रूप धारण करता है, तो वो थायरसिस का रूप धारण करती है, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाता है, थायरसिस का रूप धारण करता है। अगला, कॉमर्स इज दी, कॉमर्स कौन है, तो एक ब्लेन होता है, ठीक है, खलनायक कह सकते हो, नेगेटिव कैरेक्टर है, एंटागोनिस्ट। कॉमर्स लिव्स इन आ, कॉमर्स किस कहाँ रहता है, तो जंगल में, यानी कि वो फॉरेस्ट में रहता है। अगला, कॉमर्स इज स्किल्ड, कॉमर्स जो है वो किस चीज में निपुण है, किस चीज में बहुत ज्यादा स्किल्ड है, तो कॉमर्स ब्लैक मैजिक करने में बहुत ज्यादा स्किल्ड है, ठीक है, ब्लैक मैजिक करता है वो, क्या करता है, काला जादू। कॉमर्स इज द सन ऑफ, कॉमर्स किसका बेटा है, तो कॉमर्स जो है बैकस और सिर्स का बेटा है, ध्यान बनाए रखना, यानी कि कॉमर्स के पिता का नाम बैकस है और माता का नाम सिर्स है, सर्सी बोलते हैं इसे। अगला, बैकस इज द गॉड ऑफ, बोला गया है
कि बैकस किसका देवता है, तो वाइन का, शराब का देवता जो किसको माना गया, मदिरा का देवता जो है वो बैकस को माना गया है। और जो शीर्ष है इज नोन फॉर, ये किस लिए जानी जाती है, तो ये ट्रांसफॉर्मिंग पीपल इनटू एनिमल्स, यानी कि कौन सा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शीर्षी किसके लिए जानी जाती है, तो लोगों को जानवरों में बदलने के लिए। ये क्या करती थी, जो लोग थे उनको जानवरों में ट्रांसफॉर्म कर देती थी, बदल देती थी। अगला, द लेडी रिप्रेजेंट्स, ये जो द लेडी होती है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये एक्चुअली दो भाइयों के साथ जंगल से होकर के गुजर रही होती है द लेडी, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, चेस्टिटी एंड वर्चू को रिप्रेजेंट करती है। चेस्टिटी का मतलब होता है पवित्रता और वर्चू का मतलब होता है सद्गुण। लेडी बिलोंग्स टू आ, लेडी किस तरीके के परिवार से बिलोंग करती है, तो ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगा, राजसी परिवार एकदम। अगला क्वेश्चन है द एल्डर ब्रदर टीचेस, यानी कि उसका जो द लेडी होती है उसका जो बड़ा भाई होता है, तो उसका बड़ा भाई जो है अपनी बहन को क्या शिक्षा देता है, तो वह उसे शिक्षा देता है पावर ऑफ चेस्टिटी की, ठीक है। यानी कि बड़ा भाई उसे क्या सिखाता है, तो पवित्रता की शक्ति के बारे में बताता है कि पवित्रता में कितनी शक्ति होती है। अगला बोला गया है द यंगर ब्रदर इज, और जो यंगर ब्रदर है उसका छोटा भाई है, ठीक है, वो कैसा है, तो वो बहुत ज्यादा डरपोक है, फियरफुल है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला सेबरीना इज अ, सेबरीना है एक, सेबरीना की बात करें तो एक नदी की अप्सरा है, ठीक है, रिवर निम्फ है, निम्फ का मतलब होता है अप्सरा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सैब्रीना हेल्प्स टू, सैब्रीना का काम क्या है इस मास्क में, तो सैब्रीना क्या करने में मदद करती है, जो कॉमस जादू करता था उसके जादू को खत्म करने का, यानी कि उसके प्रभाव को खत्म करने में मदद करती है। तो ब्रेक द स्पेल, ब्रेक द स्पेल यानी कि उसके जादू को तोड़ना, उसके जादू के प्रभाव को खत्म करने में मदद करती है। द प्लॉट सेंटर्स ऑन, ये जो प्लॉट है, ठीक है, कहानी का केंद्र क्या है, तो जंगल की यात्रा। तो हमने देखा होगा पूरा कॉमर्स जो है वो जंगल में ही खत्म हो जाता है, जंगल से शुरू होता है जंगल में ही खत्म हो जाता है, तो उसकी पूरी प्लॉट जो है जर्नी थ्रू अ फॉरेस्ट दिखाई जाती है। द लेडी इज सेपरेटेड फ्रॉम, जो वो द लेडी होती है वो अलग हो जाती है, बिछड़ जाती है, तो किससे अलग हो जाती है, किससे बिछड़ जाती है, अपने भाइयों से, तो ब्रदर्स, सी ऑप्शन हो जाएगा। कॉमर्स ट्राई टू, कॉमर्स जब वो अपने भाइयों से बिछड़ जाती है तो उसको कौन मिलता है, कॉमर्स मिलता है, और कॉमर्स प्रयास करता है उसको क्या करने का, उसे सिड्यूस करने का प्रयास करता है और ट्रैप करने का प्रयास करता है। सिड्यूस का मतलब होता है बहकाना, बहकाना, फुसलाना, ठीक है, ट्रैप करना, उसे अपने जाल में फंसा लेना, बी ऑप्शन हो जाएगा। द लेडी रिजेक्ट, लेकिन जो लेडी होती है वो बहुत चेस्टिटिव होती है, ठीक है, वो रिजेक्ट कर देती है, ठीक है, हेडोनिज्म फिलॉसफी, यानी कि लेडी जो विरोध करती है किस चीज का, हेडोनिज्म फिलॉसफी क्या होती है, भोगवादी दर्शन नहीं होता है, उसी को बोलते हैं हेडोनिज्म फिलॉसफी। आप सर्च करके देख लीजिएगा, अच्छे से डिटेल पता लग जाएगा कि हेडोनिज्म क्या होता है। अगला, सी डिफेंस, यानी कि वह डिफेंड करती है, लेडी को कौन बचाता है, माफ करना, वह किसका समर्थन करती है, डिफेंड, तो किसका, टेम्परेंस एंड चेस्टिटी का समर्थन करती है। मतलब यह है कि वो टेम्परेंस का मतलब होता है संयम बरतना, ठीक है, और चेस्टिटी का मतलब जानती हो पवित्रता होती है, तो सी डिफेंड्स टेम्परेंस एंड चेस्टिटी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द लेडी इज रेस्क्यूड बाई, यानी कि उस महिला को कॉमस के चंगुल से कौन बचाता है लेडी को, तो कौन, उसके भाई स्प्रिट और सेब्रीना, ये सब मिलकर के उसको बचाते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। द मास्क एंड्स विद, ये जो मास्क है वो समाप्त होता है, इसका अंत कैसे होता है, तो पुनर्मिलन, यानी कि सब मास्क के अंत में, यानी कि इस कॉमर्स के अंत में सब लोग मिल जाते हैं, पुनर्मिलन होता है, और ये दिखाया जाता है, सेलिब्रेट होता है फिर, तो ये जो खत्म होता है वो रीयूनियन एंड सेलिब्रेशन पे। द मास्क सिंबलाइजेज, ये जो मास्क है वो सिंबलाइज है, यानी कि बोला ये गया है कि मास्क क्या दर्शाता है, तो बुराई पर अच्छाई की विजय दिखाई जाती है, तो विक्ट्री ऑफ वर्च्यू ओवर इवल, हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार होती है। अगला क्वेश्चन है, इट रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये जो कॉमर्स है वो क्या प्रस्तुत करता है, तो आध्यात्मिक विजय को दिखाया गया है कॉमर्स के अंदर। स्पिरिचुअल ट्रम्प, ट्रम्प का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। अगला, कॉमर्स कंबाइंस, ये जो कॉमर्स मास्क है इसमें किस चीज का कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है, तो संगीत, नृत्य और नाटक का, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। अगला, इट इज परफॉर्म्ड बाई, बोला गया है कि इट इज परफॉर्म्ड बाई,
इसे परफॉर्म किया गया, इसे किसने प्रस्तुत किया था? तो एगर्टन के बच्चों ने, एगर्टन चिल्ड्रन, सी ऑप्शन हो जाएगा। 39 नंबर पे है हमारा, दी वर्क इंक्लूड, इसमें क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है क्लासिकल मैथोलॉजी एंड क्रिश्चियन आइडियाज। ये चीजें इस कॉमर्स के अंदर शामिल मिलेंगी तुम्हें, क्लासिकल मैथोलॉजी मिलेगी, क्रिश्चियन आइडियाज मिलेंगी। और आज की वीडियो का ये एमसीक्यूज के रूप में लास्ट है, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किसको? वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को, ठीक है। तो दी सेंट्रल थीम इज, इसका सेंट्रल थीम क्या है? तो वर्चू वर्सेस टेम्पटेशन। वर्चू मीन्स होता है गुण, सदगुण, अच्छी क्वालिटी, और बनाम टेम्पटेशन यानी कि प्रलोभन, ठीक है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स एक मास्क है, जिसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, और रिटन ये लिखा कब गया है? 1634 में इसको लिखा गया है। इसका फुल टाइटल क्या है? इसका फुल टाइटल है अ मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैसल इन 1634। और इसका सब टाइटल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि जो कॉमर्स का सब टाइटल है द ट्रम्प ऑफ वर्च्यू, ये इसका सब टाइटल है, ठीक है। इट वाज फर्स्ट परफॉर्म, और सबसे पहली बार इसको परफॉर्म किया गया था माइकल मैस में 29 सितंबर 1634 को। तो सारी चीजें, कॉमर्स क्या है? मास्क है, 1634 में लिखा गया है। इसका पूरा शीर्षक जो है वो अ मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैसल है, और इसका सब टाइटल है द ट्रम्प ऑफ वर्च्यू, यानी कि सद्गुणों की विजय, ऐसा कह सकते हो। और इसका सबसे पहला प्रदर्शन जो है वो माइकल मैस में 29 सितंबर 1634 को हुआ था, ठीक है। अब क्या है? इट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड, और सबसे पहली बार परफॉर्म अच्छा हो गया। इट वाज प्रेजेंटेड, और इसको प्रेजेंट किया गया था एट लुडलो कैसल, लुडलो कैसल में इसको प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद इट वाज परफॉर्म्ड, ये परफॉर्म किया गया इन द ऑनर ऑफ जॉन एगर्टन, जो कि फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर थे। बोला गया है यह जॉन एगर्टन जो कि फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर थे, उनके सम्मान में इसको प्रस्तुत किया गया। और 7वें नंबर का पॉइंट है कि ही वाज अपॉइंटेड लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स, यानी कि उन्हें लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स नियुक्त किया गया था। 8वें नंबर का पॉइंट है द मास्क वाज रिक्वेस्टेड बाय हेनरी लुइस, यानी कि ये जो मास्क है ना वो हेनरी लुइस के बोलने पर, या ऐसे कह सकते हो ये जो इस मास्क को लिखने का जो अनुरोध किया था वो हेनरी लुइस ने किया था, ठीक है। इस मास्क को लिखने का जो अनुरोध किया था वो किसने किया था? हेनरी लुइस ने। और इसी मास्क के अंदर जो हेनरी लुइस थे, जिन्होंने इस मास्क को लिखने का अनुरोध किया, उन्होंने एक भूमिका निभाई थी अटेंडेंट स्पिरिट की, ठीक है। तो ध्यान बनाए रखना, हेनरी लुइस ने ही अटेंडेंट स्पिरिट की भूमिका निभाई इस कॉमर्स मास्क में, ठीक है। 10 नंबर का पॉइंट है हमारा, दी वर्क वाज प्रिंटेड अनोनिमसली इन 1637, और ये जो वर्क है वो गुमनाम तरीके से, यानी कि अनोनिमसली 1637 में प्रकाशित हुई थी। 11 नंबर का पॉइंट है इट वाज पब्लिश्ड बाय, और इसको किसके द्वारा पब्लिश कराया गया था? हेम्फ्री रॉबिन्सन के द्वारा इसे प्रकाशित कराया गया था। 12 नंबर का पॉइंट है जॉन मिल्टन इंक्लूडेड इट इन द पोएम्स ऑफ 1645 एंड 1673। अब ये 1645 और 1673 क्या है? ये इनके कलेक्शंस के नाम हैं, ठीक है। तो जॉन मिल्टन ने क्या करा था, इस कविता को, कॉमर्स को, अपने काव्य संग्रह जो कि 1645 में आया था, और जो 1645 में इनका काव्य संग्रह आया था उसका नाम था पोइम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। और जो 1673 में इनका एक और काव्य संग्रह आया था जॉन मिल्टन का, पोएम्स एंड सी अपॉन सेवरल ओकेजन्स करके, ठीक है। तो इन दोनों में ही इसको क्या किया गया था? इंक्लूड किया गया था, ठीक है, शामिल किया गया था। 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है? द अटेंडेंट स्पिरिट इज अ हेवन सेंट प्रोटेक्टर ऑफ वर्च्यू। बोला गया जो अटेंडेंट स्पिरिट थी, स्वर्ग से भेजा गया एक सद्गुण का रक्षक है, यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ वर्च्यू कह सकते हो। 14 नंबर का क्वेश्चन है ही डिस्गाइजेस हिमसेल्फ एज थायरसिस, और वो अपने आप को थायरसिस के रूप में बदल लेता है, ठीक है, यानी कि वो थायरसिस का रूप धारण कर लेता है। 15 नंबर का पॉइंट है कॉमर्स इज द ब्लेन, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कॉमर्स जो है वो मुख्य ब्लेन है, एंटागोनिस्ट है, खलनायक है, ठीक है, नेगेटिव कैरेक्टर है ऑफ द मास्क, मास्क में कॉमर्स। और कॉमर्स कहाँ रहता है? फॉरेस्ट यानी कि जंगल में रहता है। और वो किस चीज में एक्सपर्ट है? कॉमर्स जो है वो एक्सपर्ट है, स्किल्ड है इन ब्लैक में, मैजिक में और टेम्पटेशन में, यानी कि दो चीजों में उसे एक्सपर्ट है,
वो कौन कौन सी दो चीजें हमारी, एक काला जादू और दूसरा टेम्पटेशन यानी कि प्रलोभन में वो बहुत ज्यादा निपुण है। अगला, एक कॉमस जो है वो किसका बेटा है, तो बैकस और सिर्स का बेटा है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। इसमें बैकस जो है वो वाइन का देवता कहलाता है, बैकस इज द गॉड ऑफ वाइन। और जो सिर्स है वो, उसके अंदर क्या पावर है, सिर्स इज अ विच हु ट्रांसफॉर्म्स पीपल इनटू एनिमल्स। सिर्स एक जादूगरनी है जो लोगों को जानवरों में बदल देती है। और 21 नंबर का पॉइंट है, द लेडी रिप्रेजेंट्स चेस्टिटी एंड वर्चू। ये जो द लेडी है वो चेस्टिटी यानी कि पवित्रता और सद्गुण का प्रतीक है इसमें। अगला, सी बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली। और जो महिला है, लेडी है, वो एक राजसी रॉयल परिवार से संबंध रखती है। उसका बड़ा भाई द एल्डर ब्रदर टीचेस द पावर ऑफ चेस्टिटी, यानी कि उसके बड़े भाई जो होते हैं एल्डर ब्रदर, वो पवित्रता की शक्ति को उसे सिखाते हैं। और जो यंगर ब्रदर उसका होता है, छोटा भाई, वो कैसा होता है, इज फियरफुल एंड डाउटफुल। वो बहुत ही डरपोक किस्म का और संदेहपूर्ण व्यक्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें एक नदी का नाम बहुत ज्यादा आता है। तो जो सैब्रीना नाम की एक नदी है 25 नंबर पे, सैब्रीना इज अ रिवर निम्फ। बोला गया है कि निम्फ मीन्स क्या होता है, अप्सरा के लिए बोलते हैं। तो सैब्रीना एक नदी यानी कि अप्सरा है, रिवर निम्फ है, ये कह लीजिएगा। अगला 26 नंबर का क्वेश्चन है, सैब्रीना हेल्प टू ब्रेक कॉमस स्पेल। अच्छा, जो सैब्रीना होता है, सैब्रीना नदी का जो जल होता है, पानी होता है, वो कॉमस के जादू को तोड़ने में मदद करती है। मतलब ये कि अगर उसका पानी पी लिया जाए तो जो कॉमस का जादू है उसका असर जो है वो खत्म हो जाता है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, द प्लॉट सेंटर्स ऑन अ जर्नी थ्रू अ फॉरेस्ट। प्लॉट इसका जो है, प्लॉट का केंद्र है वो जंगल की यात्रा दिखाई जाती है पूरे के पूरे कॉमर्स में। 28 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द लेडी इज सेपरेटेड फ्रॉम हर ब्रदर। और दिखाया जाता है कि जो लेडी है वो सेपरेट हो जाती है यानी कि बिछड़ जाती है अपने भाइयों से। और इसके बाद जंगल में उसको कौन मिलता है, कॉमस मिलता है, जो ट्राई प्रयास करता है टू सीड्यूस एंड ट्रैप द लेडी। उस महिला को बहलाने फुसलाने और उसे ट्रैप यानी कि फंसाने की कोशिश करता है। कौन, कॉमस, किसको, लेडी को। 30 नंबर का क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। 30 नंबर पे बोला गया, द लेडी रिजेक्ट हेडोनिस्टिक फिलॉसफी। ये जो लेडी होती, हेडोनिज्म क्या होता है, एक भोगवादी दर्शन के लिए कहते हैं। ठीक है, तो लेडी जो है वो हेडोनिज्म को क्या करती है, अस्वीकार करती है। 31 नंबर पे बोला गया है, सी डिफेंड्स टेम्परेंस एंड चेस्टिटी। और वो अपने, टेम्परेंस का मतलब होता है संयम, और वह संयम और पवित्रता का समर्थन करती है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, द लेडी इज रेस्क्यूड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिट एंड सैब्रीना। इसके बाद उस लेडी को स्प्रिट और सैब्रीना की मदद से बचाया जाता है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, द मास्क एंड विद द रीयूनियन एंड सेलिब्रेशन। ये जो मास्क है इसका अंत कैसे होता है, पुनर्मिलन, रीयूनियन से और सेलिब्रेशन के साथ होता है। अगला 34 नंबर पे है, इट सिंबलाइजेज विक्ट्री ऑफ वर्च्यू ओवर एविल। और ये जो मास्क है ना, कॉमर्स, ये बुराई पर सद्गुण की विजय का प्रतीक है। ठीक है, कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार होती है। नेक्स्ट 35 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, 35 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, इट रिप्रेजेंट्स स्पिरिचुअल ट्रम्प आफ्टर ट्रायल। यानी कि यह ट्रायल के बाद आध्यात्मिक विजय को दर्शाता है, कॉमर्स। नेक्स्ट, द मास्क कंबाइंस म्यूजिक डांस एंड ड्रामा। यह मास्क जो है वो संगीत, नृत्य और नाटक का संयोजन है। इसे एगरटन के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इट वॉज परफॉर्म्ड बाय द एगरटन चिल्ड्रन। अगला 38 नंबर का क्वेश्चन है, इट इंक्लूडेड क्लासिकल मैथोलॉजी एंड क्रिश्चियन आइडियाज। इसमें शास्त्रीय, पौराणिक कथा और ईसाई विचार शामिल हैं। और 39 नंबर और 40 नंबर, और इसके बाद हम लोग चलेंगे एमसीक्यूज पर। सेंट्रल थीम इसकी क्या है, वर्चू वर्सेस टेम्पटेशन है। वर्चू क्या होता है, सद्गुण के लिए बोलते हैं, अच्छे गुणों के लिए बोलते हैं। और टेम्पटेशन क्या होता है, प्रलोभन। ठीक है, और लास्ट वन लाइनर क्या है हमारा, द ओवरऑल मैसेज दैट चैस्टिटी कनक्योर्स इविल। इसका ओवरऑल मैसेज यही है कि जो चैस्टिटी है, हमारी पवित्रता, वो बुराई पर विजय प्राप्त करती है हमेशा। अब हम इसके 40 वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद में इसके 40 एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो शुरुआत करें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला, कॉमस क्या है, तो ये एक मास्क है। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कॉमर्स वाज रिटन इन कॉमर्स कब लिखा गया? तो 1634 में कॉमर्स को लिखा गया है। अगला, दी फुल टाइटल ऑफ कॉमर्स इज, कॉमर्स का फुल टाइटल क्या है? तो अ मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैसल 1634, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन।